बस्तियां तो और भी हैं शहर दिल के आसपास, लेकिन इस नगरी का कोई और ही अंदाज है। पत्थरों से तो फकत तामीर होती है फसील, रूह जब शामिल हो तो फिर शहर का आगाज है। वाह क्या बात है। मतलब कितने शानदार अशार हैं। वाकई रूह के बगैर तो शहर बस ही नहीं सकते। शुक्रिया। नाजरीन किराम, इस तज्जियाती पेशकश में हम हालिया मजमून के नुकात को ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम अहमदाबाद की बुनियाद और उसके रूहानी मेमार की बात कर रहे हैं। मतलब कोई ऐसा शहर बसाने का सोचे जो क़यामत तक आबाद रहे। ये ख्याल ही कितना हैरान कुन है ना। बिल्कुल। और जब हम इन तारीखी जराए को देखते हैं ना, तो एक नाम बार बार उभर कर सामने आता है। हजरत बाबा अहमद होंकोरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। मतलब उनका खानदानी सफर कितना तवील था। मदीना मुनव्वरा से सिंध आए, फिर नागौर और आखिर में दिल्ली जाकर हजरत निजामुद्दीन औलिया से बैत ली। हाँ हाँ, वो सुल्तान अहमद शाह वाली तारीखी चिट्ठी ना, जो उन्होंने हजरत निजामुद्दीन औलिया को लिखी थी, जिसमें साबरमती नदी के किनारे उसी क़यामत तक आबाद रहने वाले शहर की ख्वाहिश थी। लेकिन यहाँ मुझे एक बड़ी हैरानी हो रही है। क्या हैरानी? मतलब इन मज़ामीन में बाबा अहमद को महज एक सूफी बुजुर्ग नहीं, बल्कि उस दौर का चीफ अर्बन प्लानर या माहिर तामीरात भी कहा गया है। एक सूफी बुजुर्ग और वो भी चीफ अर्बन प्लानर, ये कैसे मुमकिन है? यही तो इस पूरी तहकीक का सबसे दिलचस्प पहलू है। देखें, दस्तावेजात बताती हैं कि उन्होंने सिर्फ दुआएं नहीं की, बल्कि साबरमती नदी के जोग्राफियाई खुदोखाल का बाकायदा मुताला किया। उन्होंने खालिस टेक्निकल बुनियादों पर सुल्तान को मशवरा दिया था। अच्छा, टेक्निकल बुनियादों पर? जी, मतलब उन्होंने बाकायदा तय किया कि दिफाई नुक्ते नज़र से फौजी छावनियाँ कहाँ होनी चाहिए और मुआशी सरगर्मियों के लिए रेवेन्यू दफ्तर कहाँ बनेगा। उनकी मंसूबाबंदी में रूहानी बसीरत और ज़मीनी हक़ाइक़ का कमाल का तवाज़ुन था। ये तो बहुत ही जबरदस्त बात है। लेकिन अगर वो इतने बड़े शाही मेमार थे जो महलात और छावनियों के नक्शे पास करवा रहे थे, तो मुझे यहाँ एक और उलझन हो रही है। जी फरमाइए। उन्हीं मज़ामीन में ये भी तो लिखा है ना कि खास बाजार में अलिफ मस्जिद के सामने मौजूद उनके मज़ार पर उन्हें नलबंद बाबा पुकारा जाता है। अब महलात बनाने वाले का घोड़ों की नल बांधने वाले लोहारों से क्या ताल्लुक? ये तो एक वाज़ेह तज़ाद लगता है ना। नहीं नहीं, ये तजाद नहीं है। यही तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा लम्हा है। ये दरअसल उनकी एक जबरदस्त हिकमत अमली थी। हिकमत अमली? वो कैसे? देखिए, जब वो नागौर से पाटन और फिर अहमदाबाद आए, तो वो अपने साथ अफगान पठानों की एक जमात लाए जो नलबंदी का काम करते थे। उनका मानना था कि एक पायदार शहर सिर्फ ऊंचे महलात से नहीं बनता, बल्कि उसकी मेहनतकश और निचले तबके की आवाम से बनता है। ओह, सही सही। उन्होंने खुद को शाही दरबार तक महदूद नहीं रखा। वो जमीन पर गरीबों के साथ जुड़े रहे। क्या बात है। यानी जमीन पर अवामी खिदमत और आसमान से रूहानियत। और जराए के मुताबिक जिंदगी के इस अनोखे इम्तिजाज की झलक उनके विसाल के वक्त भी तो नजर आती है ना। 820 हिजरी में उनका विसाल हुआ। हाँ, वो गुस्ल वाला वाकया। उन्होंने वसीयत की थी कि उन्हें रवायती गुस्ल ना दिया जाए। जाहिर है, शरीयत की रूह से ये तो एक बहुत पेचीदा मसला बन गया होगा मुफ्तियों के लिए। तो फिर इस मसले का हल कैसे निकला? मैंने पढ़ा है कि किसी बड़े मुफ्ती साहब ने एक मशवरा दिया था। बिल्कुल, एक बुजुर्ग मुफ्ती साहब ने मशवरा दिया कि मुकम्मल गुस्ल के बजाय सिर्फ उनके बाएं हाथ की छोटी उंगली पर पानी डाला जाए
اور تاریخی حوالوں کے مطابق جیسے ہی پانی ڈالا گیا وہ گوشت مٹی کی طرح بہہ گیا۔ واقعی سبحان اللہ۔ جی، اس سے مفتیوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وہ روحانی طور پر پیدائشی غسل یافتہ تھے، مطلب یہ ان کی زمینی زندگی سے مکمل طور پر ایک ماورائی رخصت تھی۔ اور یہ روحانی اثر آج بھی شہر کی روایات میں دھڑک رہا ہے۔ مطلب مضامین بتاتے ہیں کہ مزار پر آج بھی بے گناہ قیدیوں کی رہائی کی دعائیں ہوتی ہیں، قرض کی معافی ہوتی ہے، اور وہ قحط والی روایت تو بہت ہی انوکھی ہے۔ ہاں، وہ ڈھوکلے والی روایت نا۔ بالکل، جب بارش نہیں ہوتی تو وہ بابا ڈھوکل پانی موکل کا نعرہ لگا کر غریبوں میں ڈھوکلا بانٹتے ہیں۔ جی، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ہمیں آج کے دور میں بھی ملتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب میونسپل کارپوریشن نے احمد آباد کا نام بدل کے کرناوتی رکھنے کی کوشش کی تھی۔ ہاں، وہ مقدمہ جس میں خادم فیروز خان نے ہائی کورٹ میں قانونی جنگ جیتی تھی۔ بالکل، وہ محض ایک سیاسی بحث نہیں تھی، وہ دراصل اسی 600 سال پرانی سماجی اور ثقافتی بنیاد کی جیت تھی۔ بابا احمد کا تیار کردہ خاکہ صرف سڑکوں کا نہیں تھا بلکہ ایک ایسی سماجی ڈھال کا تھا جو آج بھی شہر کی شناخت کو بچا رہی ہے۔ واقعی، تم ان تمام حقائق کو کھنگالنے کے بعد ایک بنیادی سوال ذہن میں رہ جاتا ہے نا ناظرین کے لیے۔ اگر آج کے ان کنکریٹ کے جدید شہروں کی منصوبہ بندی میں بھی عوام کے ساتھ ایسی خالص نیت اور روحانیت شامل کر لی جائے تو کیا ہمارے شہروں کا وہ کھویا ہوا سکون واپس آ سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ بے شک، بہت گہری بات کی آپ نے۔ وہ لامحدود سکون میں گھیرے رکھے۔ خدا حافظ۔